वो कह रहा है कि जी 1 लाख रुपए देंगे। अरे कोई मापदंड, कोई स्तर, कोई योग्यता कुछ तो होगा। इन्हीं की पार्टी के 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह, ये कहते पैसे कोई पेट पे लगते हैं। गरीबी की कोई छुमंतर, कोई वो जादू छड़ी है, लगाऊं गरीबी दूर कर दूंगा। और ये कह रहे सजा दे गरीबी दूर कर देंगे। मैंने कह तो दिया भैया 1 करोड़ रुपए दान कर दूंगा। अरे आएंगे कहाँ से? जेब में 10 रुपए नहीं है, कहाँ दे? तो मैक्सिमम कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी की? देखिए 52 थी, ठीक है ना। और 52 ताश की गड्डी में ताश होते हैं, लोग बताते, मैं खेलता नहीं हूँ ना, मुझे खेलना आता है ना। और 52 ही उम्र है राहुल की, 53 होगी शायद, ठीक है ना। और कमाल की बात, उस ताश की गड्डी में जोकर होता है, इसमें भी जोकर है। 1947 से 2003 तक भारत को कांग्रेस सरकार ने 1 एम्स दिया था। आज 6 एम्स अटल जी देकर के गए, 16 एम्स मोदी जी ने दिए हैं। जनता को बताओ, इनके कार्यकाल में 50-55 साल काम किया। 1947 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे थी। 1990 आते आते 12वें नंबर पे पहुंच गई। कैसे? कौन से इन्होंने रेलवे के उत्थान किए, कौन से IIT ट्रिपल की सौगात बढ़ा दी थी इन्होंने, कितने एम्स बढ़ा दिए थे कि अब 12वें नंबर पर आ गए हम। आप बताओ, आज इतना काम होने के बावजूद हम 5वें नंबर पे हैं। जर्मनी जापान को पछाड़ के 3रे नंबर के आने की बात करते हैं। और ये क्या बात करते हैं? दलितों को देंगे, मुसलमान भाइयों को देंगे, इनको देंगे, बांटने की राजनीति। सुनो, चिल्लाने से कुत्ता शेर। आप बता, तथ्य रखो ना, आप तथ्य रखो। मोदी सरकार का है ना, मोदी सरकार का है ना, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाणित नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक तो दूसरी बात, सबसे पहली बात, राम की राजनीति। नहीं, एक मिनट, स्वच्छ भारत पर बात कीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं उस पर? क्या उनका गलत है? मात्र 1300 मतदाताओं की, ठीक है, ग्राम का एक रहने वाला एक आम मतदाता हूँ, ठीक है। और ये रहा स्वच्छ भारत अभियान, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। नहीं, वो छोड़ दीजिए, पर्सनल आप अपना प्रचार, पर्सनल आप बोलिए क्या अब गलत है, बताइए। अपने गांव की, अपना क्षेत्र। अरे आप एक मिनट, चिल्ला मत, चिल्ला। निगम पार्षद वाली बात नहीं कर रहा, चिल्ला मत। पुलिस, नेता, अधिकारी, ठीक है, या व्यापारी, इनके लिए संविधान कोई अलग से निर्मित हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान अलग से निर्मित। क्या इनके लिए क्या है? नहीं भाई साहब, ये उस किसान के हित की बात कर रहे हैं। ये उस किसान के हित की बात कर रहे हैं जिस किसान की जमीन हड़प के कांग्रेस गेस्ट हाउस बना करके बैठी है और 637 रुपए किराया देती है। ये उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं जिसने अमेठी में गेस्ट हाउस बनाया। तो और किसके हैं? ये मोदी का विरोध करते हैं जो 6000 रुपए सालाना देते हैं, जो कृषि बीमा योजना लाते हैं, कृषि कल्याण योजना लाते हैं, कृषि सिंचाई योजना लेकर के आते हैं। ये उनको बात कर रहे हैं। किसान आयोग को लेकर एक बात बताऊं, सरकार का मतलब होता है संगठन, और संगठन होता है पूरी यूनियन, ठीक है। या योगी या पीएम मोदी, इनसे पूरी सत्ता नहीं चल सकती है। एस जयशंकर कौन है? एस वैष्णव कौन है? नितिन गडकरी कौन है? ये कौन है? बताइए कौन है? बताइए कौन है? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए पहले इनके सवाल का एक पर्सन। आप बताइए कौन है? एस जयशंकर कौन है? कौन है? एस जयशंकर कौन है? हम की बात, अरे ये संगठन की बात कर रही है भी। एस जयशंकर कौन है बताइए? हमें नहीं पता। फिर क्या बात करने आगे भाई साहब? फिर चलिए, जाइए, ठीक, ये बताया गया है। कोई नहीं, राहुल जी आपने अपने पॉइंट्स प्रूव कर दी। और ये आता ना जाता ना मुस्तफा, है ना, पता ना सता करेंगे कथा, पता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए किताबों को, तर्क करोगे, नहीं तो ऐसे बकवाद करते चले जाओगे, ठीक है ना। कि फिर वही कहेंगे कि राहुल गांधी की सरकार आ जाए, ना पेपर देना पड़े, पास हो जाए। नहीं, अब तो भाई पढ़े लिखे होंगे, वो कह रहे हैं कि जी 1 लाख रुपए देंगे। अरे कोई मापदंड, कोई स्तर, कोई योग्यता कुछ तो होगा। इन्हीं की पार्टी के 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह, ये कहते पैसे कोई पेट पे लगते हैं। खूब वायरल हो रही वीडियो, पैसे को पेट पे लगते हैं। गरीबी की कोई छुमंतर, कोई वो जादू छड़ी है, लगाऊं गरीबी दूर कर दूंगा। और ये कह रहे सजा दे गरीबी दूर कर देंगे। अच्छा मान लिया 1 लाख रुपए दे भी देंगे कहाँ से आएंगे वो 1 लाख रुपए, है ना। अब मैंने कह तो दिया भैया 1 करोड़ रुपए दान कर दूंगा। अरे आएंगे कहाँ से? जेब में 10 रुपए नहीं है, कहाँ दे दूंगा मैं 1 लाख। और ये खैरात कब तक देते रहोगे? पैर पे खड़ा होने की नीति बनाओ ना। देखिए, पैर पे खड़ी होने की नीति बनाई मोदी जी ने। स्किल डेवलपमेंट देश में चल रहा है, लोगों को स्किल दिया जा रहा है, और बिना स्किल के कोई योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता। स्किल नहीं है, नौकरी चाहिए, कैसे मिल जाएगी नौकरी? एक अनपढ़ व्यक्ति को नौकरी कहाँ से मिलेगी? पढ़े लिखे तो मिल नहीं रही है।
देखो मेरिट लगती है, योग्यता पे मिलती है, ठीक है ना। जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ हमारे 10th क्लास में लगभग 200 विद्यार्थी थी, 200 में से लगभग 50 से 60 विद्यार्थी शिक्षक लग गए हैं, सरकारी शिक्षक लग गए। मैं नहीं लग पाया क्योंकि मेरी योग्यता नहीं थी। योग्यता दिलाती नौकरी, कोई सरकार नौकरी नहीं देती, कोई प्रधानमंत्री नौकरी नहीं देता। और सरकार के मुख्य 4 काम होते हैं: शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और देश की सुरक्षा। ये 4 काम होते हैं और ये मोदी जी ने भरपूर रूप से किए और प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक मोदी जी ने विकास करने का कार्य किया। और एक गरीब का बेटा है और एक छोटे स्तर से आया है। पहले उन्होंने देश में घूम घूम के प्रचार किया, उन्हें कोई भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने निकाली। संघ के प्रचारक रहे, फिर 13 साल तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, है ना। अब लगातार 10 बार दो योजनाओं से वो पीएम है, तो उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री को इतनी योग्यता शायद किसी की भी ना हो, है ना। इतनी योग्यता जानना, देश का पर्यटन करना और देश के डेवलपमेंट करना। और जो कांग्रेस ने विकास दुबे जैसे लोग विकास किए था, जिनका अंसारी जैसे, अतिक जैसे, उनका विकास कर दिया मोदी जी ने। इतना बड़ा विकास पुरुष है, युग पुरुष है मोदी जी। दुनिया के ये G20 हुआ था, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश हैं, उनका प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं। युग नायक है मोदी जी। एक बात बताइए, कांग्रेस को मैक्सिमम कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी की? देखिए 52 थी, ठीक है ना। और 52 ताश की गड्डी में ताश होते हैं, लोग बताते, मैं खेलता नहीं हूँ ना, मुझे खेलना आता है ना। और 52 उम्र है राहुल की, 53 हो गई शायद, ठीक है ना। और कमाल की बात, उस ताश की गड्डी में जोकर होता है, इसमें भी जोकर है, ठीक है ना। और देखिए डॉट इंडिया वाले ये निश्चित कर पाए इनका पीएम कौन बनेगा। भाई शादी तो हो रही है, मान ली तुम्हारे पास भी आया, हमारे पास भी आया, शादी किसकी हो रही है, कहाँ हो रही है, बारात कहाँ जाएगी, कौन? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ना, उनके दूल्हे 80 साल के, वो ये कह रहे थे जब डॉट इंडिया की जो वो हो रही थी ना मीटिंग, अरे चुप रहिए, मैं इंटरनेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बोलो, सुन ही नहीं रहा उनको। देखो उसका अर्थ बताता हूँ, होगा क्या। त्रेता में माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, ठीक है ना। माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, अब कोई भी उठा नहीं पा रहा था, तो धनुष उठाने में राम जी तो वहाँ पे अतिथि के रूप में गए थे, उनके गुरु उनको लेकर के, कोई नहीं उठा पा रहा था। तो उन्होंने, लोगों ने सोचा गठबंधन बनाते हैं और मिलकर के उठाते हैं। बोले वो तो ठीक है, धनुष उठ जाएगा, लेकिन ये बताओ सीता जी से विवाह कौन करेगा, इनमें पति कौन होगा। बोले देखो पहले धनुष उठाएंगे, उठ जाएगा, धनुष उठेगा टूटेगा जो भी है, बोले फिर उसके बाद बोले जाना सब आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा वही वो करे। तो अगर जीत भी गए तो आपस में लड़ेंगे, फिर दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूँ देश की जनता से, वोट कमल तो जीवन सफल। ये है पब्लिक का मिजाज जो चुनाव को लेकर के अपने अपने ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आने वाला 4 जून को ये पता चल जाएगा कि किसके नसीब में सत्ता लिखी हुई थी। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़, आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।